और चल करके जैसे आए मथुरा की नगरी में, आज नंद बाबा साथ में आए और प्रभु के नन्हे नन्हे सखा साथ में आए थे। जैसे ही साथ में आए विश्राम घाट पर आकर के विश्राम, आज प्रभु ने कही देखो बाबा हम तो मथुरा नगरी घूमना चाहे। बाबा ने कही देख लाला जो वृंदावन आए, हाँ बड़ो उद्यमी है, बड़ो पत्री है, हाँ किसी से कुछ भी कह दे अभी झगड़ा हो जाए। तो बोले नहीं बाबा हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे और घूम करके शाम को वापस आ जाएंगे। बोले ठीक है, बलराम जी को साथ में लेके जाओ। बलराम जी को साथ लिया, प्रभु के सखा जा रहे हैं। प्रभु के जो नन्हे नन्हे सखा हैं उन्होंने जब अपने वस्त्रों को देखा, कहा प्रभु ये वस्त्र तो बड़े गंदे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं। प्रभु ने कहा ठहर जाओ अभी कुछ इंतजाम। घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ, धोबी घाट। धोबी घाट में जैसे पहुंचे कुछ धोबी महाराज कंस के कपड़े धो रहे थे। अब जितने भी वस्त्र थे कंस मामा के, जितने सखा थे सबने पहने। अब तो महाराज कंस कहाँ, कंस महाराज कहाँ प्रभु के सखा। अब जैसे ही रोड पर चले महाराज, हाँ झाड़ू लगाने की भी जरूरत है। मधु मंगल लगे देखो कन्हैया अब तो ये वस्त्र और खराब लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे मंगलू के वस्त्रों मांग के पहने हो। कहा अरे सखाओ चिंता मत करो अभी कुछ करते हैं। जैसे ही पहुंचे महाराज दर्जी मामा के पास पहुंच गए प्रभु अपनी टोली के साथ। कहा मामा जी राम राम। बोले राम राम। कहो प्रभु हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बोले देखो हमारे ये सखाओं के वस्त्र है ना, उन्हें काट पीट करके बराबर कर दो। हाँ बिल्कुल फिटिंग के कर दो। दर्जी मामा आए और सबके वस्त्र फिटिंग के कर। और सुखदेव जी कहते राजन जब प्रभु वहां से चलने लगे, प्रभु ने हाथ जोड़ करके कहा देखो तुलसी मामा अभी हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हाँ लेकिन हम आपको एक आशीर्वाद देते हैं कि महाराज जब कलयुग आएगा उस कलयुग में महाराज जितने का कपड़ा आएगा उससे 4 गुना तुम्हें सिलाई मिलेगी। बोलो ऐसे होता है कि नहीं। हाँ 3 जगह से टेढ़ी स्त्री आ रही थी जिसका नाम था कुब्जा। प्रभु ने पूछा अरे परम सुंदरी आप कौन हो। कुब्जा ने जैसे देखा राम राम इस नगरी में आप एक पहले शख्स हैं जिसने मुझसे परम सुंदरी कहा। कहा महाराज मैं कुब्जा हूँ, कंस महाराज को चंदन लगाने का काम करती। प्रभु ने कहा अरे ओ परम सुंदरी मेरे मस्तक पर भी महाराज चंदन लगाओ। कुब्जा ने चंदन लगाया। बलराम जी ने कहा कहीं देख लाला तुमने इनको सुंदरी कहा है तो सुंदरी बनाना। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु ने एक दिया झटका, कुब्जा हो गई सटका और जो टेढ़ी थी तो महाराज सीधी हो और परम सुंदरी कुब्जा दिखने लगी। कुब्जा ने कहा प्रभु आपने मुझ पर कृपा की, आप मेरे घर पधारो। प्रभु ने कहा देखो कुब्जा अभी तो बहुत सारा कार्य बाकी है लेकिन हाँ आगे चल के हम आपके घर जरूर आएंगे। बलियापुर नामक हाथी को मदरा पिलाई गई और मदरा पिला करके महाराज दरवाजे के सामने खड़ा कर। जैसे ही प्रभु सामने पहुंचे बलियापुर नामक जो हाथी था उसने झुक करके प्रभु को प्रणाम किया और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं बलियापुर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। और प्रभु ने बलियापुर नामक हाथी की सूंड को पकड़ी और जोर से घुमाया और आकाश में उछाल दिया। बलियापुर नामक हाथी नीचे धड़ाम जाके जमीन पे गिरा और गोविंदाय नमो नमः। इधर एक दांत प्रभु ने उखाड़ा, एक दांत बलराम जी ने उखाड़ा और महाराज चल दिए। महाराज कहा जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा। धनुष यज्ञ में जैसे ही आए कुछ सैनिक खड़े थे। प्रभु ने आकर के कहा मामा जी राम राम। बोले राम राम। बोले मामा जी नेट धनुष को छू करके देखे। बोले देख लाला हाथ नहीं लगाना, हाँ तो जीवित नहीं छोड़। अच्छा। बोले हाँ अच्छा पास जाकर के तो देख ले मामा जी। बोले हाँ पास जाकर के देख ले। प्रभु जैसे पास में आए प्रभु ने हाथ जोड़ करके कहा देखो ये धनुष देखा हम बहुत छोटे से हैं, हमें ताकत भी बहुत कम है, थोड़े से हल्के हो जाना ताकि हम आपको उठा लें। उस धनुष के अंदर से आवाज अरे प्रभु मुझे क्षमा करना हम तो वैसे ही टूटे टुटाए रखे, आप तो बस स्पर्श कर दो हम अपने आप ही टूट जाए। प्रेम से बोले जय। देखते ही देखते प्रभु ने धनुष को उठाया और जैसे ही प्रतिज्ञा चढ़ाई और महाराज धनुष बीच से टूट गया। जोर से महाराज आकाशवाणी। अब तो प्रभु चल दिए महाराज मल्लशाला की ओर। जैसे ही मल्लशाला की ओर आए तो क्या देखा चारूर और मुष्टुक मल्लशाला में खड़े। प्रभु ने चारूर को पकड़ा और बलराम जी ने मुष्टुक को पकड़ा और दोनों का महाराज घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही
युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रभु ने दोनों का उद्धार किया। बलराम जी की ओर देखा, कहा बलराम जी से, अरे ताऊ भैया देखो ऊपर मामा जी बैठे। बलराम जी ने कहा कन्हैया रुक जाओ, मैं जाता हूँ। बलराम जी 4 कदम पीछे गए और दौड़ करके जैसे छलांग लगाई, आधी दूरी तक पहुंचे और महाराज नीचे करके वापस। प्रभु ने कहा क्यों ताऊ भैया, आपने बचपन में कही थी ना कि ऊंची कूद को खेल ज्यादा खेलना चाहिए, हाँ कभी भी काम आ जाए। अब देखो हम कैसे पहुंचते। प्रभु 4 कदम पीछे गए और तेज दौड़ करके आए, एक छलांग लगाई और सीधे महाराज कंस के सिंहासन के ऊपर पहुंच गए। प्रेम से बोलिए जय। कंस महाराज को पकड़ा और सिंहासन से नीचे पटका, केस पकड़ के जैसे नीचे पटका और प्रभु कंस के ऊपर आकर के बैठ गए। जैसे केसों को पकड़ा, इधर कंस महाराज ने कही, अरे लाला छोड़ छोड़ क्या करते हो, बहुत दर्द होता है। प्रभु ने कही क्यों मामा जी, आज जब मैंने आपके केस पकड़े तो आज आपको दर्द होता है। अरे जब आपने मेरी माँ के केस पकड़ के रथ के नीचे उतारा तब मेरी माँ को क्या दर्द नहीं हो रहा। आज जैसे प्रभु ने कंस की ओर देखा, कंस ने प्रभु की ओर देखा। सुखदेव जी कहते हैं आज प्रभु ने बड़ी प्यारी लीला की। आज प्रभु ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया महाराज कंस महाराज। और जैसे ही कंस महाराज ने प्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु बस अब और जीने की इच्छा नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इस भक्त पर कृपा करिए। और देखते ही देखते प्रभु ने एक हाथ का प्रहार किया और कंस महाराज को गिराए, नमो नमः।